आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डीएस से लेने के लिए जब हम सोचते हैं कि हम भी लोन का काम स्टार्ट करते हैं, लोन करते हैं या क्रेडिट कार्ड करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, किसी भी चीज़ में काम करने के लिए हम डीएस से ऐसी कौन सी जगह है जो डीएस से प्रोवाइड करता हो, अच्छा हो और हमें उसके साथ जुड़ने के बाद हमें अच्छा खासा काम कर सकें, उस लायक कौन है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोगों की वीडियो आप देखोगे तो वो क्या बोलते हैं, अभी मैंने देखा तो मुझे हंसी आ रही थी वो वीडियो देख के कि कोई कितना नीचे गिर सकता है। ठीक है, बताते हैं कि 25 लोग 20-25 मिनट की वीडियो बना के ब्रेन वॉश करते हैं और बोलते हैं मेरे पास आओ, दूसरे के पास ना हो। मेरे कहने से अगर लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ भाई उनके पास भी कुछ लोग चले जाओ, उनको भी दे दो कुछ पैसे, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे कहने से लोग आते तो भाई मुझे यहाँ पे भी बैठना नहीं पड़ता, मैं कहीं घूमता होता अब तक। भाई हार्ड वर्क जो मैं करता हूँ वो दिखता है लोगों को। जो चीज मैं दे रहा हूँ, पोर्टल दे रहा हूँ, पता है लोगों को कि मैं क्या चीज दे रहा हूँ और उन्हें ये पता है कि वो क्या चीज बाय करने जा रहे हैं। capitalpaisa.com मेरा पुराना पोर्टल था, अभी भी है और वो लाइफ टाइम रहेगा, वो भी चलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन फी 2000 है। नया पोर्टल जो है वो 5000 का है, कैपिटल पैसा डिजिटल, capitalpaisa.in। चेक कर लो, capitalpaisa.in डाल के वीडियो मैंने डाला है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लो डेमो वीडियो और बता दो इंडिया में किसके पास ऐसा पोर्टल है। किसी के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे फालतू के लोग मुझे अपना कंपटीटर समझते हैं। अरे भाई मैं तुम्हें जीरो समझता हूं, तुम मेरे कंपटीटर हो ही नहीं। किस जगह से कंपटीटर हो? चलो बड़ी बात नहीं, मैं बताता हूं कि तुम मेरे capitalpaisa.com से कंपेयर कर लो, अपनी वेबसाइट, अपना पोर्टल को कंपेयर कर लो। अगर तुम उसके 50% भी आते हो, पुराने पोर्टल की बात कर रहा हूं, तो जो तुम बोलोगे वो करूंगा। नए पोर्टल के तुम 5% के भी बराबर नहीं हो। नए पोर्टल पे तुम 5% के भी बराबर नहीं हो, तो क्यों तुम्हें कोई चार्जेस देगा तुम्हारे पोर्टल के लिए? अब मैं बताता हूं, तुम अगर फ्री करके बेचो, अपने पोर्टल को फ्री कर दोगे तो भी अगर तुम्हारे पास कोई जुड़ता है तो उसका नुकसान है। एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें समझाता हूं, समझ लेना। ठीक है, अगर ऐसे लोग आपको फ्री में डीएसए दें कि आओ फ्री में आओ, हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, आप काम करो, ठीक है, तो भी आपका नुकसान है। मंथ में आपने मान लो इनकी फ्री की पोर्टल ले लिया, आपने 10 लाख रुपए डिसबर्स कर दिया। ठीक है, 10 लाख पे डिसबर्स करने के बाद आप ये पे आउट देंगे, आपको मान लो 2% पे आउट देते हैं, तो आपको मिल गया 20,000 रुपए मिल गए। 10 लाख आपने किया, 2% के हिसाब से 20,000 रुपए आपके बन गए। ठीक है, अब सेम चीज आप कैपिटल पैसा से मिला लेना। मान लो आपने 5,000 का पोर्टल इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपए, और 10 लाख यहाँ पे एक महीने में डिसबर्स कर दिया, तो जो पे आउट बनेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ, चेक कर लेना, जो हमारे यहाँ पे आउट बनेगा वो इनके पे आउट के हिसाब से ये 20,000 देते हैं, तो हम जो आपको देंगे वो मिनिमम से मिनिमम 27-28,000 बनेगा, क्योंकि इनके पे आउट में और हमारे पे आउट में बहुत फर्क है। ये पे आउट कम देते हैं। तो आपने 5,000 दिया, मैंने 28,000 आपको रिटर्न कर दिया, आपके कितने बच गए? 23,000 रुपए। अब आप यहाँ पे स्टॉप तो होगे नहीं, आप लाइफ टाइम अर्निंग करोगे। तो ये आप इनके यहाँ अगर 1 करोड़ का बिजनेस कर देते हो तो सिर्फ आप ये कैलकुलेशन कर लेना कि आपको लॉस कितना हुआ। पोर्टल तुम कैपिटल पैसा डिजिटल जैसा क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था क्या कि ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं उन्हें ऐसे मैं दलाल ही बोल सकता हूँ, और दलाल ही हो गए तुम, क्योंकि तुम किसी थर्ड पार्टी से वेबसाइट बना के तुम ऑडियंस को देते हो, तो तुम दलाल हो गए, दलाल ही हो। तो तुम्हें बुरे लगने की कोई बात नहीं है, और मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहा, उन सब के लिए कहा जो मार्केट में ये काम कर रहे हैं। तो भाई डिसाइड आपको करना है आपके लिए बेस्ट कौन सा है। उनके पास जो लोग फंसे हैं, फंसे रहने दो उन्हें। उन्हें लगता है कि ठीक है उनका काम चल रहा है, चलने दो। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, पोर्टल अच्छा है, पूरे इंडिया में
नंबर 1 पे पोर्टल हमारा कैपिटल पैसा डिजिटल है। चेक आप करो, मेरी चीज है, मैं तो बोलूंगा नंबर 1 है, तो ये चेक आप करो नंबर 1 है कि नहीं है, और फिर मुझे बताओ। तो ठीक ऐसे लोगों का आप जाके पोर्टल चेक करो। ये पोर्टल तो पब्लिकली शो नहीं करते हैं, ये आपको कहानी बताएंगे कि आपको पोर्टल लेना है, आपको ओन ब्रांडिंग लेना है, तो हम आपको डेमो दे देंगे। क्यों भाई, पब्लिक के लिए क्यों नहीं तुम वीडियो बना के डाल देते हो? क्योंकि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो एज ए कैपिटल पैसा के पास है। मेरे पास है तो मैं चीज़ें दिखाऊंगा, चीज़ें दिखाने में 25 मिनट नहीं 40 मिनट लगते हैं। तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं, मैं 5 घंटे की वीडियो बनाऊं, टाइम मेरा वेस्ट होता है, ऑडियंस मेरी देख रही है, तुम्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम? भाई अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने बोला था कि तुम इस लाइन में आके बिजनेस करो, मैंने बोला था कि तुम पीछे से आके कंपनी अपनी प्राइवेट लिमिटेड करो, मैंने बोला था कि तुम ऑफिस खोल के बैठो, कि मैं हार्ड वर्क करता हूं और उसी पे मुझे भरोसा है कि हार्ड वर्क करने वाला हमेशा आगे रहता है। तो सिंपल सी चीज है, जितने भी ऑडियंस है, सबसे पहली चीज ये समझ जाओ, डिसाइड आपको करना है कि डीएस से किससे लेना है, मेरे से कहीं और से, वो आपका फैसला होना चाहिए। इन लोगों की तरह नहीं कि आज मैं डीएसए 100 रुपए का कर देता हूँ, 500 का कर देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ, फ्री में भी आपको डीएसए चाहिए तो आप आओ हमारे पास और एक फाइल दो, हम डिस्बर्स कराते हैं। फाइल खाना है तुम्हें, कैसे भी आ जाओ। कैपिटल पैसा ने कभी ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं रखा कि आज पोर्टल का 100 रुपए में भी हम दे देंगे? ये भी ऑप्शन है कि आप आ जाओ, एक फाइल दे दो, हम डिस्बर्स कराते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ सख्त मना है, आप हमारे मेंबर नहीं हो, आप ट्राई कर लेना। अगर आप डीएसए एजेंट हो, आप डीएसए का काम करते हो, आप आके बोलोगे कि ये फाइल मेरे पास बहुत अच्छी सी है, इसे लॉगिन करना है, मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा, ट्राई कर लेना, जिसको भी ट्राई करना है मना कर दूंगा, भाई नहीं होगी फाइल। मैं अपने ही मेंबर की फाइल लॉगिन करता हूं और मेरे पास इतनी ज्यादा टीम है, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोलता हूं कि मैं किसी को बोलता नहीं हूं कि आप मेरे पास आओ, काम देख कर आते हैं। लोगों को पैसा अर्न करना है, सीखना है, तो वो आते हैं। तो ये घटिया चीजें, ठीक है, इससे ये फील होता है कि तुम गधे हो, बिल्कुल। ठीक है, मैंने किसी का नाम लेके नहीं बोला, यही बोला मार्केट में फ्रॉड बहुत है, तो मिर्ची सिर्फ जिसे जिसे लगती है तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड को चोर बोलेंगे तो मिर्ची उसे ही लगती है। सिंपल सा है गाइस, आप चेक करो कि आपका फ्यूचर कहाँ है। कैपिटल पैसा को देखो, पुराना पोर्टल देखो, नया पोर्टल देखो, ठीक है, कहाँ आप ज्वाइन होगे, कौन आपको कितना सपोर्ट करता है, कौन कितनी आईडी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है एक डीएसए देने के लिए। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बस बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है। डेमो आप दिखाओ, डेमो देखो, कौन कितनी आईडी प्रोवाइड करता है, ये देखो कि क्या जिससे आप डीएसए ले रहे हो, ओन ब्रांडिंग ले रहे हो, वो किससे वेबसाइट बनवा के दे रहा है, वो किसी और पे डिपेंड है, टोटली सब किसी और पे डिपेंड है। लेकिन कैपिटल पैसा मैं हो गया, मैं खुद ही वेबसाइट डेवलप करता हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाता हूँ, जब जो मन करता है वो मैं अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझसे कैसे कंपीट कर सकते हो? कैसे? आप मेरे सामने जीरो हो, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी मेहनत आपने की मुझे बदनाम करने की, हर चीज करने की, आपकी सारी कोशिश फेल हो चुकी है। अभी तुम इस पोजीशन पे हो कि अगर तुम पहले जैसे जॉब करते तो इससे ज्यादा पैसे कमाते, जो आज तुम मेरा कॉपी करके बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। सो गाइस, आपको डिसाइड करना है, आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है, सही जगह से डीएसए लेना है, आप इंक्वायरी करो, किसी की बातों में मत आओ, मेरी भी बातों में मत आओ, क्योंकि लोगों के हिसाब से जो लोग फेक हैं वो दूसरे को ही फेक बताते हैं। ठीक है, तो आप जाके डिसाइड करो कौन क्या चीज दे रहा है आपको, कौन कितना पे आउट दे रहा है और कौन किसकी कितनी कॉपी करता है। कोई कॉपी करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। आप मेरे आए कैपिटल पैसा पे, मैं उससे 100 कदम आगे डिजिटल पे आ गया।
तुम यहाँ पे आने की कोशिश करोगे, उससे 100 कदम मैं आगे जा चुका रहूंगा। तो आप कॉपी करते रहो, कॉपी करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ना होगा। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।